नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें किसानों, युवाओं और विकास परियोजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कुछ फैसलों को मंजूरी मिलने की संभावना जताई गई। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए नई कृषि हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जहां एक कॉल पर किसान फसल बीमा, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने की योजना को आगे बढ़ाया है। लखनऊ सहित कई जिलों के स्कूली छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के तहत ऐतिहासिक और प्रशासनिक स्थलों का दौरा कराया गया, जिससे छात्रों को इतिहास और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी मिली। राज्य कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर में शुगर मिल से जुड़ी नई परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे गन्ना किसानों को बेहतर भुगतान और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूजीसी के नए नियमों को लेकर प्रदेश के कई जिलों में छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आगामी दिनों में आंदोलन तेज होने की संभावना जताई जा रही है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई, जिसमें एक कुख्यात अपराधी मारा गया और 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न किसान योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसानों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना बताई गई है। प्रदेश के स्कूलों में छात्रों को विधानसभा और शासन प्रणाली की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों में लोकतंत्र की समझ विकसित हो सके। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार ने दावा किया है कि राज्य की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी की हिस्सेदारी और मजबूत होगी। राज्य सरकार ने 2026 में पुलिस विभाग में नई भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें सिपाही और सब इंस्पेक्टर के हजारों पद शामिल हो सकते हैं। किसानों को आसान लोन, फसल बीमा और सब्सिडी देने के लिए सरकार बैंक और कृषि विभाग के बीच समन्वय बढ़ा रही है, ताकि समय पर लाभ मिल सके। प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सरकार और खेल संघ की नजर बनी हुई है। प्रदेश में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र संगठनों की गतिविधियां तेज हो रही हैं। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां चांदी के दाम तेजी से बढ़े हैं, जबकि सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 32 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन और किसान पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में जनवरी महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 32,000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अभ्यर्थियों को तय समय सीमा में फॉर्म भरने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत कई जिलों में युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है, ताकि वे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उत्तर प्रदेश के निर्यात, उद्योग और रोजगार सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास किया जा रहा है और सरकार राम राज्य मॉडल पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस और हेल्थ सेक्टर में सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे करीब 3000 नई नौकरियां पैदा होंगी। मौसम खराब रहने की वजह से कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव और छुट्टी को लेकर प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी है। प्रयागराज माघ मेले से जुड़ा एक धार्मिक मामला चर्चा में है, जहां एक बड़े संत ने स्नान किए बिना ही वापस लौटने का फैसला लिया। प्रदेश सरकार ने जनवरी महीने में चल रही सभी सरकारी योजनाओं और रोजगार कार्यक्रमों की नई अपडेटेड जानकारी जारी की है, ताकि आम जनता को समय पर लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यूपी अब देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाला राज्य बन चुका है। लखनऊ में आयोजित यूपी दिवस समारोह में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मंच से निवेश, रोजगार और युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। सरकारी योजनाओं के तहत कई जिलों में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता राशि वितरित की गई। अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी साझा की। उत्तर प्रदेश में शिक्षा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण इलाकों में बच्चों की स्कूल उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष चर्चा की गई।
उत्तर प्रदेश सरकार आगामी बजट 2026 की तैयारियों में जुट गई है। इस बार बजट में किसान, युवा, महिला और रोजगार पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर देखा गया। मौसम विभाग ने सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदेश में किसान पाठशाला कार्यक्रम के तहत किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर चर्चा तेज है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को समय पर देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। आगामी चुनावों को लेकर नेताओं की सक्रियता और बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। अलग अलग विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना जताई गई है। यूपी सरकार की एक नई जन कल्याण योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना का मकसद गरीब और मध्यम वर्ग को सीधी आर्थिक मदद देना है। योजना का पूरा खाका जल्द सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्य और जन शिकायतों के निस्तारण पर खास जोर दिया गया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राज्य में ठंड और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में दृश्यता कम रहने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुछ जिलों में मौसम के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। आगे स्थिति देखकर फैसला बदला जा सकता है। यूपी में सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कई नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे रोजगार और यातायात दोनों को फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है। सरकार ने कहा है कि लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचेगा। फर्जीवाड़े पर सख्ती होगी। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर काम चल रहा है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। उद्योगपतियों से बातचीत जारी है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। आम लोगों से सहयोग की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया तेज की गई है। पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में नई वैकेंसी पर काम चल रहा है। यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बना हुआ है। प्रशासन ने सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा हुई। सरकार ने पात्र महिलाओं से जल्द आवेदन करने की अपील की। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।